दोस्तों, माइकल जैक्सन को तो आप जानते होंगे। माइकल जैक्सन ने 150 साल जिंदा रहने का दावा किया था। माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन की खिदमत हासिल की। यहां तक कि 1987 तक माइकल की शक्लो सूरत, स्किन, नकूश और हरकत और सकनात भी बदल गए। स्याफाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा नस्वानी नकूश का मालिक, एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। उसने 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम रिलीज की। ये गोरे माइकल की पहली एल्बम थी। ये एल्बम भी बहुत ज्यादा इसने फेम हासिल किया, बहुत ज्यादा कामयाब हुई और उसकी 3 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई। इस एल्बम के बाद उसने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। वो मुल्कों मुल्कों, शहर शहर गया, मौसीकी के शो किए और शो से करोड़ों डॉलर कमाए। यूं उसने अपनी काली चमड़ी स्याह रंगत को शिकस्त दे दी। उसके बाद उसकी पास्ट की बारी आई, माजी की बारी। माजी में अगर उसकी वीडियोस देखें तो इंतहाई काला था। उसकी माजी की बारी आई। माइकल ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कता ताल्लुक कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए। उसने अपने पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान वो अकेला होता चला गया। वहां वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ली की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ली से भी शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े स्टैचू भी लगवा दिए। उसने अपने मसनूई तरीके तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। अब उसकी आखिरी नफरत या ख्वाहिश की बारी थी। जानते हैं क्या थी उसकी आखिरी ख्वाहिश? वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए ग्लव्स पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो मखसूस खुराक लेता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर्स अपने मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स रोजाना उसके बॉडी पार्ट के एक एक हिस्से की एक एक पार्ट का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोजाना एक्सरसाइज भी करवाता था। चुनाचे उसे यकीन था कि वो 150 साल जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून 2009 की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टरों ने मुल्क भर से सीनियर सर्जन्स को उसके घर जमा कर लिया। डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तमाम डॉक्टर्स नाकाम रह गए। चुनाचे ये वो शख्स था जिसने 150 साल की प्लानिंग कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले ग्लव्स चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कुश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया था। वो शख्स 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। माइकल के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और उस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम कोलैप्स कर गया था, बैठ गया था और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफीन से माजरत करना पड़ी। माइकल का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा था, उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसके कोले, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशानात थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात, ये डॉक्टर भी उसे मौत के मुंह से न बचा सके। माइकल की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। माइकल की मौत एक ऐलान है मेरे दोस्तों। इंसान दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। अगर आप भी किसी पोस्ट पे तैनात हैं, आपके पास भी कोई इख्तियार है, आपके पास भी कोई समाजी रुतबा है और आपको ये लग रहा है कि आप हयात उसी पे रहने वाले हैं, तो ये खाम ख्याली है। तो आप भी माइकल जैक्सन की स्टोरी से कम सबक जरूर हासिल करें। अपना ख्याल रखिए।